नमस्कार, अमर उजाला द बोनस के इस खास शो फंड की फिटनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की समीक्षा करेंगे ताकि आपको अपने लिए सही म्यूचुअल फंड स्कीम चुनने में आसानी हो। और मैं हूं इसमें आपके साथ अभिषेक गुप्ता। वैसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स तो सैकड़ों हैं, अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग फंड्स बाजार में अवेलेबल हैं, लेकिन कई निवेशक एक बड़े कॉमन असमंजस में रहते हैं कि वो इक्विटी फंड में पैसा लगाएं या डेट फंड में, गोल्ड फंड में निवेश करें या करेंसी में, कहाँ ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपके सामने भी यही दुविधा है तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इसका समाधान हो सकता है, जो इक्विटी, डेट, कमोडिटी, कैश सभी एसेट्स में निवेश करता है, जिससे कि रिस्क डाइवर्सिफाई हो सके और वोलेटिलिटी के दौरान बेहतर रिटर्न मिल सके। और इसमें निपॉन इंडिया का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बेहतर ऑप्शन हो सकता है। क्यों है ऐसा? तो जरा डुबकी मारकर इस फंड की गहराइयों में जाते हैं और जानते हैं कि ये फंड किसके लिए सही है, कितना रिटर्न इसने दिया है, कितने अमाउंट से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। देश की चौथी सबसे बड़ी एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड करीब 5 साल पुराना फंड है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2020 को हुई थी। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। इसका मतलब कि आप इस स्कीम में कभी भी निवेश कर सकते हैं, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। और जैसा कि हमने पहले बताया कि इसमें फंड की रकम इक्विटी, इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटी, डेट एंड करेंसी मार्केट टूल्स, कमोडिटी, गोल्ड एंड ईटीएफ जैसी एसेट्स में निवेश होता है। परसेंटेज वाइज अगर देखें तो करंटली इक्विटी में 67% अमाउंट, डेट में 13%, कमोडिटी में करीब 15.25% और कैश एंड कैश इक्विटी में 3.48% का फंड एलोकेटेड है। वहीं एमफी के 31 जुलाई 2025 तक के डेटा के अनुसार ओवरऑल मल्टी एसेट फंड कैटेगरी में कुल 29 स्कीम्स हैं। 34.59 लाख फोलियो के साथ इनमें निवेश की कुल रकम 1.28 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन इनमें निपॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड बेहतर ऑप्शन हो सकता है। वो ऐसे कि 19 अगस्त तक इसका कुल AUM 6,649 करोड़ रुपए है, जो निवेशकों का भरोसा दिखाता है। 18 अगस्त 2025 को फंड का NAV 23 रुपए 35 पैसे था। शुरुआत से अब तक इस स्कीम का सालाना औसत रिटर्न यानी कि एनुअलाइज रिटर्न 18.5% रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति ने स्कीम में फंड की शुरुआत में ही 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया होता तो अब तक ये 2,31,800 रुपए बन जाते, मतलब 131% से ज्यादा का टोटल रिटर्न। 3 साल में इस कैटेगरी ने जहां 15.77% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, तो वहीं इस फंड ने रिटर्न के मामले में 17.25% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर पीयर कंपैरिजन करें यानी इसकी कॉम्पिटिटर स्कीम्स पर नजर डालें तो क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने 3 साल में 21.26% का सालाना रिटर्न दिया है। आईसीआईसीआई के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने 19.46%, यूटीआई के मल्टी एसेट फंड ने 19.26% और एसबीआई के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने 16.60% का सालाना रिटर्न दिया है। हमने इस पर बात की निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के फंड मैनेजर विक्रम धवन से, जिनका कहना था कि सभी फंड्स की एलोकेशन, ऑब्जेक्टिविटी, फिलॉसफी अलग अलग होती है। ऐसे में हमारी कोशिश रहती है कि हम सही एलोकेशन करके वोलेटिलिटी के डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करें और लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न दें। इसके अलावा उन्होंने अगले कुछ साल के आउटलुक के बारे में भी बताया। उनका कहना था कि अभी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में काफ़ी अनसर्टनिटी है। इतनी अनसर्टनिटी शायद पिछले 6 महीने पहले नहीं थी, तो रिटर्न से ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत है। रिटर्न से ज्यादा डाउन साइड में एक्सपोज न होने की कोशिश है। साथ ही जो एसेट क्लास बेहतर होगा उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश रहेगी। लेकिन इसमें निवेश किसके लिए बेहतर है, ऐसे कई सवाल हमने मनी मंत्रा के फाउंडर विराल भट्ट जी से पूछे। देखिए उनका क्या कहना था। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो होते हैं वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो पहली बार निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में। मैं म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूंगा कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक ऑल इन वन फंड है, ऑलराउंडर फंड है, जहां पे जब आपको इक्विटी में निवेश करना है, डेट में भी निवेश करना है, कमोडिटीज गोल्ड सिल्वर में भी निवेश करना है, ग्लोबल इक्विटीज में भी आपको एक्सपोजर चाहिए, तो सारे एसेट क्लास का जो मिश्रण है आपको एक ही फंड से मिल सकता है, वो है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। आज के ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जब हम देखते हैं, चाहे वो ट्रम्प के टैरिफ के बारे में हो
चाहे वो इन्फ्लेशन के बारे में हो, चाहे तो वो इंटरेस्ट के बारे में हो, या कोई भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जब इक्विटी मार्केट में अस्थिरता बढ़ती है, तब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जहां पे सारे एसेट क्लास का मिश्रण होता है, इक्विटी अच्छा नहीं है तो डेट हमको काम आ सकता है फिक्स रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, और गोल्ड, कमोडिटीज जैसे एसेट क्लास हमको हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के लिए भी काम आ सकते हैं। तो सारे एलोकेशन, सारे एसेट का मिश्रण होना वो काफी कारगर साबित हो सकता है निवेशकों के लिए। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में जब आप निवेश करने के लिए सोच रहे हो, तो कम से कम आपके पास 3 से 5 साल का टाइम होराइजन होना चाहिए। जब आप सोच रहे हो कि मुझे फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद है, तब आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में निवेश कर सकते हैं। ये ग्रोथ भी दे सकता है इक्विटी एक्सपोजर से, और स्टेबिलिटी भी दे सकता है डेट और कमोडिटीज में निवेश करके। तो मेरे हिसाब से जो मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से, वो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में निवेश कर सकते हैं। निप्पॉन का जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। उन्होंने इक्विटी, डेट और गोल्ड, ये तीनों एसेट क्लास में काफी अच्छे से निवेश करके रिटर्न्स जनरेट किए हैं। पास्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। पास्ट परफॉर्मेंस के ट्रैक रिकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से निप्पॉन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में जो मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं, वो डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं। अब इसमें निवेश की अगर बात करें तो आप मिनिमम 5,000 रुपए से इसमें निवेश कर सकते हैं। SIP जो है वो आप 100 रुपए से कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो अगर 12 महीने से पहले कुल निवेश का 10% से ज्यादा रिडीम किया आपने, तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। इसके अलावा आशुतोष भार्गव, विक्रम धवन, किंजल देसाई इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। वहीं सुशील बुधिया मार्च 2021 से ही इसके फंड मैनेजर हैं। तो अगर आप छोटी छोटी बचत से लंबी अवधि में बड़ा फायदा जोड़ना चाहते हैं, बड़ा फंड जोड़ना चाहते हैं, तो सिर्फ 100 रुपए महीने की SIP के जरिए निवेश की शुरुआत आप कर सकते हैं। जैसे जैसे आय बढ़ती जाए, निवेश की राशि आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पुराने आंकड़े भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं होते। साथ ही रिटर्न मार्केट की उतार चढ़ाव पर निर्भर होते हैं। वहीं निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप जरूर लें। तो इस खास शो फंड की फिटनेस आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी हम ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स लाएंगे। अगर आपको कोई और सुझाव हो, कोई म्यूचुअल फंड आप चाह रहे हैं जिसे हम रिव्यू करें, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे उसे अपने शो में शामिल करने की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।